हरिओम। पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गीता भवन में उपस्थित सभी प्रभु भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। भगवान कहते हैं, जो भक्त बड़े प्यार से मुझे भजता है, मैं बिना मांगे ही उसके चित्त में ज्ञान का दीप जलाता हूँ। भगवान कहते हैं कि भक्त के मन में मुझसे मिलने की इच्छा तीव्र हो तो मैं उसे अपने आप मिल जाऊंगा। भगवान अपने भक्तों का गुणगान करते हैं। भक्त का चित्त और प्राण ईश्वर में समाहित होता है। भगवान कहते हैं, बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, सुख, दुख, अहिंसा, समता, दान, यश, शक्ति, प्रकाश, तेज आदि सब मुझसे ही है। जैसे जल का ऐश्वर्य बर्फ है, उसी तरह ईश्वर का ऐश्वर्य विभूति कहलाता है, अर्थात दिव्य अलौकिक। साधक के जीवन में गुरु का होना ईश कृपा का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। श्री गीता जी आध्यात्मिक रस वितरण की वह सार्वजनिक प्याऊ है जिसमें व्यक्ति को शांति और समाज को कांति का शीतल पेय मिलता है। जो देता है उसे देवता कहते हैं। अतः सूर्य, जल, वायु, आकाश तथा पृथ्वी पांचों जड़ देवता हैं तथा चेतन देवता ईश्वर, गुरु तथा माता पिता हैं। पूजा का अर्थ होता है यथा योग्य व्यवहार करना। जब हम राम में रम गए तो हमारी बोली कैसी होनी चाहिए, हमारा काम कैसा होना चाहिए। हमारी मैं सामने वाले को जागने नहीं देती। एक आदमी रात को झोपड़ी में बैठकर एक छोटे से दिए को जलाकर कोई शास्त्र पढ़ रहा था। आधी रात बीत गई। जब वह थक गया तो फूंक मारकर उसने दिया बुझा दिया। लेकिन वह यह देखकर हैरान हो गया कि जब तक दिया जल रहा था, पूर्णिमा का चांद बाहर खड़ा रहा। लेकिन जैसे ही दिया बुझ गया तो चांद की किरणें उस कमरे में फैल गई। वह आदमी बहुत हैरान हुआ यह देखकर कि एक छोटे से दिए ने इतने बड़े चांद को बाहर रोक कर रखा। इसी तरह हमने भी अपने जीवन में अहंकार के बहुत छोटे छोटे दिए जला रखे हैं, जिसके कारण परमात्मा का चांद बाहर ही खड़ा रह जाता है। जब तक अहंकार को विश्राम नहीं देंगे तब तक मन शांत नहीं होगा। मन शांत नहीं होगा तभी मन शांत होगा तभी ईश्वर की उपस्थिति महसूस होगी। धीरज रखो। एक छोटे बच्चे को पढ़ाते हो, कमाता है 20-22 साल बाद। इसी तरह ज्ञान की बूंद बूंद करके हमारे अंदर जाती है। भक्त बन रहे हैं, बस देह की बातों को करना छोड़ दो। जब भी बात हो बस आत्मा की ही हो। घर की जिम्मेदारी को रुकावट ना बनाओ। समझ से चलो, बाहर से जिम्मेदारी निभाओ, अंदर से ना लो। हम परमात्मा के हैं तो जिम्मेवारी किसकी हुई, यानी परमात्मा की। तो हम हुए निश्चिंत। प्रेम कर्ता बनकर न करो, सब भगवान के ही रूप हैं। समझ कर करोगे तो द्वेषी से भी प्रेम हो जाएगा। आत्मिक प्रेम होगा तो सपने में भी, नींद में भी प्रेम ही निकलेगा और हम शांत व स्थिर चित्त हो जाएंगे। रोड की लाइट का काम खाली रोशनी देना है, एकदम स्थिर। वो ये नहीं देखती कि डोली गई या अर्थी गई, कोई कुछ पढ़ ले, सुई में धागा डाल ले, स्थिर रहती है। इसी तरह हमें रहना है। कहते हैं भगवान हर जगह है, बस देखने का नज़रिया होना चाहिए। हमारे भारत देश में कई भगवानों के रूपों की पूजा की जाती है। आज हम आपके लिए एक भक्त और भगवान की अनोखी कहानी लेकर आए हैं, जिसको सुनने के बाद आपकी भगवान के प्रति भक्ति और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जन्म से पहले बच्चा भगवान से कहता है कि प्रभु
आप मुझे नया जन्म मत दीजिए। पृथ्वी पर बुरे लोग रहते हैं, मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहता। और यह कहकर बच्चा उदास होकर बैठ गया। भगवान स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ फेरते हैं और सृष्टि के नियमानुसार उसको जन्म लेने का महत्व बताते हैं। कुछ देर मना करने के बाद बच्चा मान जाता है, पर वह कहता है कि आपको मुझसे एक वायदा करना होगा। भगवान ने कहा, बोलो पुत्र, तुम क्या चाहते हो? बच्चा बोला, आप वचन दीजिए, जब तक मैं पृथ्वी पर रहूँगा आप मेरे साथ रहेंगे। भगवान बोले, अवश्य ऐसा ही होगा। बच्चा बोला, पर पृथ्वी पर आप तो अदृश्य हो जाते हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ हैं? भगवान कहते हैं, जब तुम आंखें बंद करोगे तो तुम्हें मेरे पैरों के चिन्ह दिखाई देंगे। उन्हें देखकर समझ जाना मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर उस बच्चे का जन्म होता है। उसके बाद वह सांसारिक बातों में उलझकर भगवान से हुई बातों को भूल जाता है। उसे मरते समय जब यह बातें याद आती हैं तो वह भगवान के वचनों की पुष्टि करना चाहता है। जब वह आंखें बंद करके जीवन को याद करता है तब उसे जन्म के समय से ही 2 जोड़ी पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब उसका बुरा वक्त चलता है तब उसे कोई निशान नजर नहीं आता। यह सोचकर वह दुखी हो गया। मन ही मन में बच्चा कहता है कि भगवान, आपने अपना वचन नहीं निभाया। बुरे वक्त में मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। बच्चा मरने के बाद भगवान के पास पहुंचता है और बोलता है, प्रभु, आपने तो कहा था कि आप हर वक्त मेरे साथ रहेंगे। मुसीबत के समय मुझे आपके पैरों के चिन्ह दिखाई क्यों नहीं दे रहे थे? भगवान मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जब तुम कठिन परिस्थिति से गुजर रहे थे तब मेरा हृदय द्रवित हो उठा और मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया। इसी वजह से तुम्हें मेरे पैरों के निशान दिखाई नहीं दिए। भक्तों, भगवान हर जगह हमारे साथ रहते हैं। कई बार हमारी जिंदगी में कठिन समय आता है, लेकिन कुछ समय बाद सब ठीक हो जाता है। इसी तरह एक बार स्वर्ग से घोषणा हुई कि भगवान जी स्वर्ग से सेब बांटने आ रहे हैं। सभी लोग प्रसाद के लिए तैयार होकर लाइन लगाकर खड़े हो गए। एक छोटी बच्ची बहुत उत्सुक थी क्योंकि वह पहली बार भगवान को देखने जा रही थी। एक बड़े और सुंदर सेब के साथ साथ भगवान के दर्शन की कल्पना से ही खुश थी। अंत में प्रतीक्षा समाप्त हुई। बहुत लंबी कतार में जब उसका नंबर आया, भगवान ने उसे बड़ा और लाल सेब दिया। लेकिन जैसे ही वह सेब पकड़कर बाहर निकली, उसका सेब हाथ से छूटकर कीचड़ में गिर गया और बच्ची उदास हो गई। अब उसे दोबारा लाइन में लगना पड़ेगा। दूसरी लाइन पहले से ही लंबी थी। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। सब लोग ईमानदारी से अपनी बारी बारी से सेब लेकर जा रहे थे। अंततः वह बच्ची फिर से लाइन में लगी और अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगी। आधी कतार खत्म होने पर सेब भी खत्म होने लगे। बच्ची बहुत उदास हो गई। उसने सोचा कि उसकी बारी आने तक सभी सेब खत्म हो जाएंगे, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि भगवान के भंडार कभी खाली नहीं होते। जब तक उसकी बारी आई तो और भी नए सेब आ गए। भगवान तो अंतर्यामी हैं, बच्ची के मन की बात जान गए। उन्होंने इस बार बच्ची को सेब देकर कहा कि पिछली बार वाला सेब एक तरफ से सड़ चुका था, तुम्हारे लिए सही नहीं था, इसीलिए मैंने ही उसे तुम्हारे हाथों से गिरवा दिया था। दूसरी तरफ लंबी कतार में तुम्हें इसलिए लगाया क्योंकि नए सेब अभी पेड़ों पर थे, उनके आने में समय बाकी था, इसीलिए तुम्हें अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ी। ये सेब अधिक लाल, सुंदर और तुम्हारे लिए उपयुक्त हैं। भगवान की बात सुनकर बच्ची संतुष्ट होकर गई। इसी प्रकार यदि आपके किसी काम में विलंब हो रहा है तो भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करें।
जिस प्रकार हम अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम देने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अपने बच्चों को वही देंगे जो उनके लिए उत्तम होगा। ईमानदारी से अपनी बारी की प्रतीक्षा करें और उस परम पिता की कृपा के लिए हर पल हर क्षण उसका गुणगान करें। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। हरिओम।